हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। हम लोग लौट आए हैं आज एक नई जगह की खोज में। ये जगह के बारे में मैं डिटेल नहीं बता सकती क्योंकि मना है अथॉरिटी का। मेरे इस चैनल में मैं मिस्टीरियस प्लेसेस के ओल्ड हिस्ट्री को लेके आती हूँ ज़रूर, लेकिन किसी भी जगह को, किसी भी अपनी प्रॉपर्टी को मैं हैम्पर नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए मैं इस जगह के नाम नहीं बताऊँगी। दिल्ली के करीब है, तो अगर आप यहाँ पे विज़िट किए हैं तो ज़रूर आपको पता चलेगा। मैं ले आई हूँ इस जगह के राज जो दफने हुए हैं, लेकिन इस जंगल के अंदर में हमारे एक संस्कृति छुपा हुआ है। उसी के डिटेल और इसके मिस्ट्री हिस्ट्री लेके ही आज के हमारी कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन। आप देख रहे हो शुरू से ही आज हम बात कर रहे हैं थोड़ा धीमी आवाज़ से या दबी हुई आवाज़ में। क्यों ये बात आपको मैं बता देना चाहती हूँ, क्योंकि अथॉरिटी से यहाँ पे परमिशन नहीं मिला। हम लोग छुप के घुसे हैं इसके अंदर में। बाहर में गार्ड है, ठीक है, तो उनको ना पता चले इसलिए धीरे धीरे ही बात कर रहे हैं। आपको जो बताना चाहती हूँ, हमारी इंडिया आप सभी जानते हैं कि इसमें बहुत से सुल्तान, बहुत से वंश बहुत सारे टाइम में आए हैं शासन करने के लिए। इन्हीं में से कोई शासन काल की हिस्ट्री शायद यहाँ से जुड़े हुए हैं। ये देखिए, ये जगह मुझे बहुत सारे बातें सुनने को मिला है। किसी का कहना है कि ये एक दफने हुए सिर्फ और सिर्फ महल है जिनके सारे मतलब वंशधर को ख़त्म कर दिया गया था। किसी का कहना है ये एक मस्जिद है, तो और किसी को कहना है ये एक कब्रिस्तान है। क्या है इसका डिटेल तो पता नहीं चल पाए, लेकिन देखिए इस जंगल और सांपों से घिरे हुए जगह के अंदर ऑब्वियसली इतना जंगल रहेंगे तो सांप रहेंगे ही, ये तो आपको कहने के लिए ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इसके अंदर में ये जो शिल्पकला है, ये मुझे कहना है, देखिए भारत का संस्कृति ऐतिह्य वो किस तरीके से छुपा हुआ है बहुत जगह में, जो हम शायद ये देखिए एक कुआं टाइप के है, इसके पीछे से ऐसे कोई जाने का रास्ता, देखिए ये अभी तो पूरा कुआं को भी आप कह नहीं सकते कि कुआं टाइप है। कुआं और एक बड़ा कुआं है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी चलते हुए। यहाँ से शायद कोई रोड टाइप के है, और ये एक संस्कृति का एक काल था। क्योंकि मैं काल बोल रही हूँ, देखिए इसका जो ईंटें है, इसकी जो दीवार है, शिल्पकला है, वो अभी भी ख़त्म हो जाने के बाद उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। आप मैं मूव कर रही हूँ तो आपको देखने को ज़रूर ही मिलेंगे। स्क्रीन पर थोड़ा नज़र रखिएगा प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबको। ये देखिए, तो जो मैं बता रही थी, ये शिल्पकला देखिए कितने पतली ईंटों से बना हुआ है, और एक एक डिज़ाइन तो अभी आपको फिर से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये देखिए मिट्टी से, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी, मुझे लग रहा है मिट्टी से पतली ईंटों को बना के ऐसे जोड़ के रखा गया। कुछ जगह तो पूरा टूट चुका है, बिखर चुका है, ये आपको देखने को भी मिल रहा है, लेकिन देखिए अभी भी ऐसे जुड़े हुए हैं। कितने साल बीच में आए हुए, कितने आंधी तूफान सब कुछ को झेलते हुए। ये देखिए, प्लीज़ फॉलो कीजिए। तो जो मैं बता रही थी, इस जगह के बारे में सुनने को मिला है, ये करीबन 1500 ईयर्स के टाइम में, या आप कह सकते हैं पंचोदश वसत जो कहते हैं हमारे, तो उस टाइम में
1500 ईयर के टाइम में ये जगह बनाया गया था। ये सुनने को मिल रहा है, आई डोंट हैव एनी एविडेंस। तो अगर आप कहेंगे कि आप ये गलत कह रहे हो तो मुझे मानना पड़ेगा। ये देखिए, कोई लोग जो आसपास में एकदम करीब में तो कोई इंसान नहीं है इतने जंगल के, ये तो आप समझ रहे हो। तो जो कह रहे थे कि यहाँ पे एक मस्जिद था, और जिस टाइम महाराज सुल्तान लोग शासन करते थे, मुग़ल के पहले उस टाइम में यहाँ पे नमाज़ें होने के कारण इसको रखा गया था। ये देखिए, ईंट टूट के बिखर गया है। ये देखिए कितने पतली ईंट है, आप देख सकते हो। देखो, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी और ईंटों के सहारे इसे इस तरीके से बनाया गया। और ये देखिए कितना अच्छा डिज़ाइन उस टाइम था, ये आपको पता चल सकता है। ये देखिए, पीछे को देखिए। तो किसी का कहना है ये पहले मस्जिद था, तो उसके बाद जब कोई सुल्तान के मौत हो गए तो सुल्तान और सुल्तान के वंशधर को यहाँ पे दफना दिया गया था। वो बात भी पता नहीं है। हम लोग आए थे यहाँ के कोई हॉन्टेड प्लेसेस को ढूंढने, लेकिन ये हॉन्टेड नहीं है, ये हमारे एक संस्कृति को रखे हुए हैं। और मेरे ये देखिए कितने अच्छी तरीके से उस टाइम में डिज़ाइन किया गया था। उस टाइम ये कितना सुंदर दिखता था। ये आपको अभी ये टूटे हुए हिस्से से तो पता नहीं चल रहा है, अभी तो ये पूरा हॉन्टेड लग रहा है सही में। लेकिन आप माइन्यूटली देखो तो देखो कितने अच्छे डिज़ाइन में एक एक वॉल अभी भी पूरा टूटा नहीं है, तो उस हिसाब से मिल रहे हैं। ये देखो, किसी का कब्रिस्तान भी हो सकता है या कोई मस्जिद होने के चांसेस ही मुझे ज़्यादा लग रहा है। ऐसे मैं ये एजम्पशन में ही कह रही हूँ, फिर से कह रही हूँ। देखो, जितना अच्छे तरीके से व्यूज़ दे सकती थी मैं कोशिश कर रही हूँ। बहुत घनी जंगल है, तो इस वजह से एक एक जगह में जाना मुश्किल पड़ रहा है। बहुत दूर से व्यूज़ दे रही हूँ और पूरा टूट चुका है, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अंदर जाने की हिम्मत किसी को नहीं है। टूट के पूरा ही बिखर जा सकता है और डेथ हो सकता है हम लोगों का। ये देखिए, यहाँ से एक रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ। ऊपर से एक मकान टाइप के कुछ दिख रहे हैं, हो सकता है कोई टावर टाइप का था। सुल्तान के अमल में ऐसे भी होते थे कि दूर से कोई जब नमाज पढ़ने गए या कुछ करने गए तो दूर से कोई व्यूज़ देख रहे हैं, ऐसे हो सकता है। क्योंकि जिस सदी के कह रहे हैं उस सदी के कहने की यही कारण है कि उस टाइम के जो ईंटें थे वो कहते हैं कि पतले थे, और ईंटों के जो डिज़ाइन थे आप हिस्ट्री में देखोगे तो आपको ज़रूर पता चलेगा। तो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि ये पंचदश दशक की हो सकते हैं, ऐसे कुछ ऐसे हो सकते हैं। कंफर्म तो किसी को भी कह नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई हिस्ट्री तो लिखा नहीं है। ये सिर्फ मैं इसलिए आई थी कि मैं कोई हॉन्टेड प्लेस ढूंढने आई थी, तो हॉन्टेड नहीं मिला। तो एक पुराने हिस्ट्री हमारे इतिहास में, ये देखिए ईंटा को मैं अभी दिखा दे रही हूँ कितने पतली और छोटी से पतले पतले करके करते थे। देखिए, जो मुझे कहना था कि इतिहास में दफने हुए कितने राज कितने कुछ है। एक बात तो कहना पड़ेगा ना, हिस्ट्री अगर हम सही से देखें तो बहुत कुछ जानने को है। ये हमारे इतिहास है, हमारे संस्कृति की। आज हम दूसरे संस्कृति को अपना के उसके ऊपर लेके चल रहे हैं। हमारे अंदर में क्या छुपा हुआ है उसे देखने के लिए ये हिस्ट्री हमारे एक मात्र रास्ते हैं। तो ये देखिए, और इसका ये देखिए ईंटा, हमारे आज के ज़माने में जो ईंटें बनाते हैं ना, तो इतने दिन नहीं जा सकते। और अभी भी देखिए इसका सही है, मतलब वहाँ उस टाइम में भी इसे सही से बना के जलाया जाता था
और उसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता था, यही मुझे कहना है। कितने अच्छे हैं देखिए, यही व्यूज़ मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहती थी। और एक चीज़ है, एक गुजारिश है सबसे, ऐसे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है ना, इसके पीछे के राज बहुत सारे अब दफना चुके हैं, लेकिन वो हमारे संस्कृति के है, उसे प्रिजर्व करना, उसे सबके सामने लाना हम सबको ज़रूरी है। क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट को बताएंगे कि आप इसे प्रिजर्व करो, हमारी ये संस्कृति है, इसे एंटिक्स है, ये है, ऐसा नहीं हो सकता है। हेरिटेज है तो ठीक है, लेकिन वो हेरिटेज हमारे दिल के अंदर रहना चाहिए, तो उसे हम सबको प्रिजर्व करना चाहिए। देखिए, मैं देखा कि ये टूटा नहीं। अभी के ईंटें 2-4 साल में टूट जाता है, लेकिन अभी देखिए इतने कितने सुंदर से डिज़ाइन किए गए। तो मेरी गुजारिश ये है कि ऐसे जगह को, अगर आपको किसी भी जगह के बारे में पता चले तो ज़रूर हमारे की ऑफ एजुकेशन जोन को बताइए, ताकि हम लोग पहुंच सके। कुछ नहीं, कुछ वीडियोस के थ्रू। ये देखिए, ये कुआं था, कितने बड़े कुआं देखिए। अभी तो ये जम गया है, अंदर में पूरा मिट्टी विट्टी कीचड़ ऐसे हो गया है, लेकिन इसमें पानी था। मतलब अगर कोई रहता था, या कोई मस्जिद होने की जो बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो अंदर में वहाँ पे जाने के पहले हाथ मुंह धोने के लिए, ये सब के लिए बनाया गया था। कितने सुंदर से देखिए डिज़ाइन इसका भी, अच्छे से पूरा, ये मिट्टी से नहीं, एकदम ईंटे से सही से डिज़ाइन करके। उस टाइम की भी शिल्पकला कितने सुंदर थे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। और जो मैं कह रही हूँ कि इसे प्रिजर्व करने की जिम्मेदारी हम सभी इंडियन के हैं। तो ऐसे किसी भी जगह के बारे में पता चले तो कुछ वीडियोस के थ्रू, हाँ आप कहोगे कि वीडियोस से क्या हो जाता है, रहेगा तो प्रिजर्व। आज से 5 साल बाद भी तो हम देख सकते हैं ना, कम से कम। इसीलिए तो हम लोग बजाते हैं, जैसे बड़े बुजुर्गों की, किसी की भी हम वीडियोस बना के क्यों रखते हैं, कि उनके बातें, उनके यादें, उनके गुजर जाने के बाद भी हम महसूस कर पाए, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी, इसी चीज़ों के लिए देखिए कितने सारे सुंदर डिज़ाइन। मैं हर एक जगह, हर एक कोने में पहुँच नहीं पाई हूँ इसके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना कहना है कि डिज़ाइन एक ऐसे है, ये पता चल रहा है कि उस टाइम में भी इतने सुंदरता से इसे, ये देखिए, ये कोई खेती है शायद, उस टाइप में घर वर है। चलिए हम देखिए, बात करने की कोशिश करेंगे, अगर कुछ पता चले तो ज़रूर आपको बताएंगे। हाँ, अब इस रास्ते से जाके एक जगह में मुझे 2 कब्रिस्तान मिला, कब्र की जगह। तो हो सकता है मस्जिद के अंदर में किसी को दफनाया गया था, या कोई बेनामी है, लेकिन किसी के नाम नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही जस्ट पड़े हुए हैं। देखिए, हम जब जिंदा रहते हैं कितना हमारे है, ये है कहते हैं, मरने के बाद अगर कोई सुल्तान की भी ये है, तो सुल्तान के बाद भी उन्हें कोई याद नहीं रखा कुछ। यहाँ पे नेम प्लेट ऐसे कुछ भी नहीं है, फलक वलक कुछ नहीं है। तो समझ में आ रहा है, जिंदा रहते हैं तभी हमारे सब कुछ है, उसके बाद में कुछ भी नहीं। शायद ये बात ही सही है। तो ये था ये मिस्टीरियस प्लेस की। ये देखिए, ये और एक जगह है, ये देखिए, यहाँ से ऊंचे की तरफ जा रहे हैं। मैं बता रही थी ना, 2-3 जगह में ऐसे ऊंचे होके कुछ घर वर कुछ बनाने की कोशिश किया गया था, शायद कोई टावर हो, या ये देखिए, या कोई नए मंजिल बना के उसमें कुछ रखने की कोशिश। क्या था वो तो उन लोग से साथ ही दफन हो गया, और ये हिस्ट्री को कहने वाले भी कोई नहीं, किसी हिस्ट्री बुक्स में भी हम लोगों को नहीं मिल रहे हैं। जितने हिस्ट्री बुक्स हो सके हम लोग देखे हैं, लेकिन इस जगह के बारे में कुछ पता नहीं चला, ऐसे कि गूगल से भी नहीं मिल रहा है। ऐसे ही किसी ने कहा था, मेरे व्यूअर्स ने, कि इस जगह में ऐसे कुछ है, लेकिन हॉन्टेड कुछ भी नहीं है। हाँ,
ये बात मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई पुराने जगह रहते हैं तो हम लोगों को लगता है कि कुछ है, स्पिरिट्स है। सब जगह में शायद नहीं। शायद इसी कारण से भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई मस्जिद वस्जिद था तो धर्म स्थान में शायद स्पिरिट, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग रिगार्डिंग दिस मैटर। लेकिन देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आपको ये वीडियो बना के दे रही हूँ कि ये एक संस्कृति है। हमारे गोल्डन ईयर्स ऑफ इंडिया के जो थे उसमें एक एक संस्कृति बना के, कितने पुराने हैं तब भी संस्कृति जुड़े हुए हैं। उस टाइम ही इस तरीके से घर बनाते थे, ईंटें बनाते थे, इतने ईंटें के अभी भी सही रहने वाले। ये सारे चीज़ों को आपको शेयर करना चाहती थी। मतलब इंडिया आज के नहीं, बहुत पुराने दिनों से ही बहुत एनरिच्ड है। तो इससे आज हम दूसरे संस्कृति की तरफ जाने से पहले वी शुड से दैट आवर इंडिया इज़ ग्रेट, and if we want to know the India, we can able to spend the whole life। कहाँ क्या छुपा है। ऐसे आप चल रहे हो, ये देखो कितने अच्छी तरीके से, देखो ये कोई गेट टाइप का है या ऊंचे गेट है शायद। तो देखो ये सारी चीज़ें, इनको देखो तो हमें बाहर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना। यही मेरी कहना था, इसीलिए ही मैं ये वीडियो, नहीं तो आपको ये वीडियो शेयर करने की कोई बात नहीं था। हम लोग बहुत जगह जाते हैं जहाँ कुछ ऐसे हॉन्टेड नहीं मिलते हैं, हम लोग भाग आते हैं, चले आते हैं, कहते हैं कुछ नहीं है, छोड़ो, वीडियोस आपसे शेयर भी नहीं होते हैं। लेकिन इस जगह को मुझे शेयर करने की इसी वजह था कि शायद ये और कुछ दिन रहेगा, इसके बाद ये पूरा मिट्टी में मिल जाए और इसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा ये संस्कृति, ये इतिहास के कोई पन्नों में जुड़ा भी नहीं रहेगा कि इस जगह में कौन थे, क्या था, क्या नहीं था। जिनके कब्र दिखाए वो अगर कोई महाराज के थे, कोई सुल्तान के थे, तो उनको भी एक टाइम वो पूरे सल्तनत को संभाले हुए थे, मतलब एक पूरे राष्ट्र को संभालने वाले आज बेनाम में टूटे हुए पड़े हैं। इसी तरीके से देखिए, मैं जितना हो सके, जितने करीब से हो सकते हैं, मैं पूरा के पूरा दिखाने की कोशिश की आपको। तो हम लोग जब जिंदा रहते हैं कितना कुछ कहते हैं ना, उसके बाद में कुछ किसी को नहीं रहता है। हम कहते हैं कि हमारे नाम रहेगा, याद रहेगा, तो सुल्तान होने के बाद भी तो ये कहाँ पे दबने हुए हैं। आई डोंट नो, देयर सुल्तान और समथिंग और भी हो सकता है, कोई और लोग भी हो सकते हैं, ऐसे कोई नॉर्मल लोग भी हो सकते हैं, कुछ भी हो। मुझे जो फीलिंग्स वो आपसे शेयर किए, जस्ट देखिए। मैं आपसे नाम नहीं बताई, कौन सी जगह में है ये नहीं बताई, कहाँ के करीब है, इतना सा सिर्फ बताई क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ उसका रीज़न। तो ये सब जगह में हम पहुँच के आपके लिए वीडियोस लाते हैं, हमारे दिल की बातें शेयर करते हैं आपसे। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको सच में लगता है कि की ऑफ एजुकेशन जोन एजुकेशनल चैनल है, ऑब्वियसली एजुकेशनल है, इसलिए हम लोग ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, पास में रखे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऑल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते जाए। नए वीडियोस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।